अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी एक्सरसाइज 4.7 थी, उसका क्वेश्चन नंबर 3। पहले 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था कि आप कर लीजिएगा, उसकी पीछे प्रीवियस लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपने ये बताना है कि आपके जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं या नहीं। तो मैंने आपको बताया था रैशनल रूट्स तब होते हैं जब उनका कंप्लीट प्रॉपर स्क्वायर बनता हो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर कंप्लीट प्रॉपर स्क्वायर बनता हो, परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, तो वो आपके पास बनते हैं रैशनल होते हैं, अदरवाइज़ वो रैशनल नहीं होते। तो अब आपके पास अब आपने ये देखना है क्वेश्चन नंबर इसका 3rd का मैं आपको सेकंड पार्ट करा देती हूँ। 3rd का सेकंड पार्ट है पी एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें हेयर आपके पास ए क्या है, पी है, बी आपके पास क्या है, माइनस पी माइनस क्यू, और सी आपके पास क्या है, माइनस क्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो वो आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अंडर रूट नहीं आता, तो अंडर रूट वाला नहीं होता, तो प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेकनली अंडर रूट लगाया गया है, तो आप उसको अंडर रूट को रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर आपके पास इसका स्क्वायर ले लें, माइनस बी माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास क्या है पी, और क्यू आपके पास क्या है सी। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा पी स्क्वायर, स्क्वायर खोलो तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ये माइनस स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4pq आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है, जो ये इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। तो हिंस प्रूव्ड के रिक्वायर्ड इक्वेशन the required equation has the perfect roots. Equation has rational roots कहलाते हैं, रैशनल रूट्स, यानी कि वो रैशनल रूट्स कहलाता है। उसके बाद इसका आप क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ द m। हाँ जी, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने ये बताना है कि वो इक्वल रूट्स हैं या नहीं। तो जो इक्वल रूट्स होते हैं, द इक्वेशन रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल किसके होना चाहिए, 0 के बराबर हो, तो अब रूट्स आपके पास इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब इसका मैं आपको पार्ट नंबर 3 करा देती हूँ। पार्ट नंबर 3 है 1 प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 3m एक्स प्लस 1 प्लस 8 ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास ए इसमें आपके पास आ रहा है 1 प्लस एम, बी आपके पास आ रहा है माइनस 2 1 प्लस 3m, और सी आपके पास आ रहा है 1 प्लस 8m। तो डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड आउट करें, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप बी स्क्वायर ले लो तो क्या आ जाएगा 4 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 4 a 1 प्लस m, और c आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 8m। हाँ जी, मल्टीप्लाई कर लें 4, तो ये आ जाएगा इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आता है 9m स्क्वायर, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 36m स्क्वायर आता है। और आगे आ जाएगा 2ab, तो 2ab में ये आ जाएगा 6m, और 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24m आएगा। तो ये माइनस, तो माइनस 4 माइनस, तो ये इसके साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, और आपके पास 32 माइनस 32m, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस 4m, और आपके पास माइनस 32m स्क्वायर।
ये एम स्क्वायर, ये 4 और 32 एम स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएंगे 4 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपके पास ये कटिंग नहीं हो रहे। हाँ जी, तो क्या है रूट्स, उसने कहा है रूट्स इक्वल हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट को किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी इक्वल टू 0 है और ये भी इक्वल टू 0 है, दिस इम्प्लाइज दैट। अब आपके पास क्या आ रहा है, ये 36 और ये 32, तो ये आपके पास आ जाए 4m स्क्वायर। उसके बाद आपके पास आ रहा है, ये आ जाएगा आपके पास 36, और 36 में से 24 को माइनस कर दें, 36 में से 24 को माइनस कर, 2 और 1 12, तो ये माइनस का 12m इज़ इक्वल टू 0। तो m आप कॉमन निकालें तो 4, बल्कि 4m कॉमन निकलेगा, तो ये m माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो एक 4m इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक m माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो एक m इज़ इक्वल टू 0 वैल्यू आ जाएगा और एक m इज़ इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। यानी उसने कहा है कि आपने ये m की फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m के रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं तो आपने उनकी फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह करना है। उसने कहा है कि आपने ये साबित करना है कि रूट्स इक्वल हैं, अगर रूट्स इक्वल हैं तो आपके पास सी स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज़ हैं, सेम 6, 7 और 8 टोटली क्वेश्चन सेम एज इट इज़ हैं। मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन इससे रेलिवेंट करवा देती हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा देती हूँ, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व कर लेने हैं। आपके पास ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस m प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने ये उसने कहा है प्रूव डैट कि ये हैव द इक्वल रूट्स, ये इक्वल रूट्स रखते हैं इफ़ अगर आपने c की वैल्यू ये आए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हैज़ द इक्वल रूट्स इफ़ अगर सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक। तो आपने अब क्या करना है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट को कंपेयर करना होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की ए बी और सी की वैल्यू आपको चाहिए होती है, तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेंगे। तो सबसे पहले आप एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर आप खोल लो तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स और इज इक्वल टू ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एलसीएम नीचे आपके पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे और दूसरी वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इसके साथ आया तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स की टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो एक्स आ जाएगा 2m ए स्क्वायर सी एक्स, और कांस्टेंट को तो कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जब ये इधर आएगा तो आपके पास ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ लिखा जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपके पास इसमें ए आपके पास कंपेयर करोगे तो ए आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, बी आपके पास आता है 2m ए स्क्वायर सी, और कैपिटल सी आपके पास आता है सी स्क्वायर, ठीक है। अब उसने कहा रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स इक्वल होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, तो रूट्स आर इक्वल इफ़ डिस्क्रिमिनेंट जो आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर लो आप, तो बी स्क्वायर 2m ए सी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर माइनस 4a आपके पास बी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और c आपके पास आ रहा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 4 और ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 ए स्क्वायर बी की 4 और ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो -4 ए की 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस 4 एम स्क्वायर ए की 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई इस तरह के ये और ये कैंसिल आउट होते हैं, ये इससे कैंसिल। उसके बाद आपके पास आ रहा है कॉमन निकलेगा 4 इसमें से और इसमें से और इसमें 4 ए स्क्वायर कॉमन निकलता है, 4 ए स्क्वायर कॉमन निकाला आपके पास तो पीछे आपके पास बचा बी स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है, बी और बी और बी, ठीक है, बी स्क्वायर बी की 4 बी स्क्वायर भी कॉमन निकला तो यहाँ आपके पास बचा बी स्क्वायर सिर्फ और ये आपके पास बचा 4 भी कॉमन निकल आया तो पीछे बचा ए स्क्वायर भी कॉमन निकला तो ये पीछे बचा एम स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ से आपके पास बचा माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास बचा बी स्क्वायर प्लस ये उधर जाके 0 हो जाएगा ए स्क्वायर तो ये इक्वल टू 0 इधर आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अगर ये चीज़ होल्ड करती है तो बाकी सारी चीज़ें भी होल्ड करती हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.7 कंप्लीट हो गई। जो रिमेनिंग मैंने आपको क्वेश्चन कहा है तो वो अच्छे से कर लीजिएगा। सेम इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन बाकी होने हैं। 5th भी 6th भी 7th मैंने करा दिया है और 8th भी। उम्मीद करती हूँ आप एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।